हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेजेंट रिपेयर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है पासा। जो चैप्टर का नाम है पासा, इंग्लिश में इसको डाइस कहते हैं। पासा, सबसे पहले तो ये जानना है कि पासा कैसी आकृति होती है। ये 3D आकृति होती है। 3D, या इसको हम ये भी कह सकते हैं त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखा हो। आप लोग देखे हुए लूडो, लूडो खेलते हैं। लूडो ही पासा ऐसे बनता है हमारा। एक साथ पासा की एक साथ तीन ही फलक देखी जा सकती है। ये सब दिखाई जो दे रहे हैं ना, वो फलक है। तो क्या कहते हैं? फलक। ठीक है, ये देखिए पासा हमारा दो तरीके से हो सकता है, घन में भी हो सकता है और घनाभ में भी हो सकता है। मतलब घन की आकृति का और ये घनाभ की आकृति का। ठीक है, देखिए पासा को हम यहां बना लेते हैं। ये पासा का डिजाइन है। और पासा कितने प्रकार का होता है, ये प्रश्न है। पासा दो प्रकार का होता है। पासा दो प्रकार का होता है। का होता है। पहला मानक पासा। पहला मानक पासा। मानक को स्टैंडर्ड कहते हैं। स्टैंडर्ड पासा को डाइस। पहचानना बहुत आसान है। और आजकल मानक पासा से क्वेश्चन देना बंद कर दिया, लेकिन पढ़ना तो ही हम। यदि यदि किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग, दो निकटवर्ती सतहों का योग, सतहों का योग 7 के बराबर ना हो, 7 के बराबर ना हो। निकटवर्ती का मतलब, जैसे देखिए पासा है हमारा। पासा जैसे 1 3 2, किसी भी दो को जोड़िए। जैसे 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, 1 3 जोड़ेंगे तो 4। किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का एक साथ तो है नहीं। ये हमारा क्या कहलाता है? मानक पासा। याद रखिएगा, मानक पासा में हमेशा पहले देख करके चेक करना होता है कि 7 तो नहीं आ रहा है। अगर 7 नहीं आ रहा है तो ये हमेशा होता है 1 का उल्टा हमारा होता है 6, 2 का उल्टा होता है हमारा 5, 3 का उल्टा होता है हमारा 4। उल्टा का मतलब विपरीत। वैसे ही 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1, 5 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 3। ये हमेशा होता है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा अगर कोई पूछ दे क्वेश्चन कि 1 का विपरीत बताइए क्या होगा, तो आप पहले देख करके पहचानेंगे कि एक मानक पासा है क्या है। तो देखिए, तो मानक पासा पहचानने का तरीका है, किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर ना हो। किसी भी दो का 7 के बराबर नहीं हो रहा है तो 1 का विपरीत पूछ देते हैं, आंसर क्या बता देंगे? 6। यहाँ पर लिख ही दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सामान्य पासा की। पहला हम देख चुके हैं मानक पासा, और दूसरा है सामान्य पासा। सवाल इसी से पूछे जा रहे हैं आजकल। सामान्य पासा, सामान्य पासा को इंग्लिश में कहते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस, इसे भी पहचानना बहुत आसान है। देखिए, यदि किसी भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग
सतह निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो, ठीक। या कोई अक्षर, कोई भी अक्षर जैसे ए बी सी डी क ख ग, कोई भी अक्षर या चिन्ह अंकित हो, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हम पासा बना दिया, 1 4 3। देख कर बताइए आप हमें, 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, लेकिन 3 और 4 जैसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। जैसे ही 7 आया तो ये कौन सा पासा हो जाएगा? सामान्य पासा। निकटवर्ती का मतलब कि जो दिखाई दे रहे हैं, पास पास, ठीक है। ये भी हो सकता है, या ये देखकर बताइए ये कौन सा पासा है। ये देखिए अक्षर आ गया, ये भी कौन सा पासा है? हमारा सामान्य पासा। या देखिए ये तरीका, पाई, थीटा और डेल्टा, ये हमारे चिन्ह है। ये कौन सा पासा हो जाएंगे? ये हमारे सामान्य पासा हो जाएंगे। अब इस पर सवाल करेंगे, ठीक है। पासे पर सामान्यतः हमारे 1 से 6 तक अंक होते हैं, या 6 तक हमारी अक्षर हो सकता है, या संख्या या चिन्ह, कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है। ये जैसे हम पासा ये बना रहे हैं, जब भी इस टाइप के दिखे कि 3 ही दिख रहा है केवल, तो इसको हम कहते हैं बंद पासा। इसको क्या कहते हैं? बंद पासा। अगर हम जब इसको खोलेंगे तो ये किस आकृति का बनेगा, अब हम उसको देखेंगे। तो लिखते हैं पासे का विस्तार। पासे का विस्तार, पासे का विस्तार कितने तरीके से हो सकता है? तो इसके लिए 4 तरीके हो सकते हैं। 4 प्रकार से पासे का विस्तार हो सकता है। 4 प्रकार से पासे का विस्तार हो सकता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से पासे का विस्तार हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे, 4 प्रकार से पासे का विस्तार होना है। पहला विस्तार देखते, देखिए। एक मिनट देखिए, देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 6 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा टाइप, दूसरा हमारा ये है। देखिए इसमें बहुत आसान है, ये हमेशा इसका विपरीत ये वाला होगा, ठीक है। एक स्थान छोड़ करके होता है, ठीक है। वैसे इसका विपरीत देखना है तो ये वाला, ठीक है। ये विपरीत होगा, अपोजिट हमेशा चलिए। और इसका विपरीत ये, ठीक। वैसे इसमें कौन सा विपरीत होगा किसका? इसका विपरीत बताइए तो जरा। एक स्थान छोड़कर ये, इसका विपरीत हम बताना है तो ये, और इसका विपरीत बताना है तो ये, ठीक है। देखिए तीसरा, 2 प्रकार पढ़ चुके हैं हम। तीसरा देखिए, देखिए 4, और ये 6। थोड़ा चित्र ठीक बन, ठीक है। ये है चौथा, तीसरा तरीका। अब इसमें भी सेम टू सेम वही करना है। इसका विपरीत बताइए। इसका विपरीत ये, एक स्थान छोड़ करके। वैसे इसका विपरीत ये, और इसका विपरीत ये, ठीक। ये दिक्कत। चौथा देखिए, चौथा, यही 4 स्थिति हो सकती है बस, ठीक है। 1 2, चौथा देखिए इस तरीके से बनेगा।
इस तरीके से, ठीक है। यही 4 कंडीशन हो सकते हैं। अब ठीक इसमें बताना है कि इसका विपरीत कौन सा होगा, तो इसका विपरीत ये, और इसका विपरीत ये, और इस वाले का विपरीत ये, ठीक है। अब हम सवाल करेंगे, 4 तरीका देख लिए। और पासा इसको कहते हैं बंद आकृति, और इसको खुली हुई आकृति कहते हैं, ठीक है। सवाल दोनों पे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब सवाल हम आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहला, देख करके आपको आंसर बताना है। इसमें पूछा है कि दो के विपरीत, दो के विपरीत, दो के विपरीत बताना है। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, पहचानना कि कौन सा पासा है, मानक है कि सामान्य पासा है। हम मानक पासा का तरीका भी बताए और सामान्य पासा का भी तरीका बताए। किसी भी दो को जोड़िए और 7 आ जाए वो सामान्य पासा है, और 7 ना आए तो मानक पासा है। जोड़िए तो जरा, 2 4 6 या 4 1 5, किसी भी दो को ही जोड़ना है, कैसे भी करके नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में हम आपको बताए थे कि ये कौन सा पासा हो गया, मानक पासा। और मानक पासा में हमेशा क्या बताए कि दो के विपरीत क्या आएगा, 5। अगर 7 नहीं आ रहा है जोड़ने पर, तो हमारा अपोजिट को जोड़ने पर 7 आना चाहिए, ठीक है। ये तो दो का विपरीत पूछा था। यहाँ पे अगर एक का विपरीत पूछ देता तब क्या करते आप, एक का विपरीत क्या बताते हैं, 6, क्योंकि 6 और 1 जोड़ करके क्या करेंगे, 7। समझ में आ गया, ठीक। अगला सवाल है हमारा 5 6 और 1। इसमें पूछ रहा है एक के विपरीत, एक के विपरीत। देखिए जो साथ में दिखाई दे रहे हैं वो कभी विपरीत नहीं हो सकते, ठीक है। सबसे पहले क्या पहचानना है कि कौन सा पासा है, तो देखिए 5 और 6 11, 1 और 6 7, 7 आ गया ना, तो कौन सा पासा हो जाएगा, सामान्य पासा। अब एक के साथ कौन कौन सा है, 5 और 6 है ना, ये 5 और 6 कभी नहीं हो सकते। इनके अलावा जितने भी बच गए वो हो सकते हैं। इनके अलावा बच क्या गए, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, ठीक है, यही हो सकता है। इस कंडीशन में आप आंसर वही टिक करेंगे, या तो 2 या 3 या 4। आपको ऑप्शन हमेशा फंसाएगा, कह देगा 2 3 4, 2 या 3 या 4। आप याद रखिएगा इस तीनों में से कोई भी आ सकता है, इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। इस कंडीशन में टिक क्या करना होगा हमें, ये वाला, ठीक है। अब हम ओपन डाइस का कोई सवाल देखेंगे, कुछ सवाल देखते हैं ओपन डाइस का। ओपन मतलब खुली हुई, 1 2 1 2 3 6, यहाँ पे 5 और 6। इसमें आपको बताना है कि दो के विपरीत, दो के विपरीत। इसमें कुछ नहीं पहचानना है आपको कि सामान्य पासा है कि कौन सा पासा है, कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें आप साफ साफ उठा कर रख सकते हैं। हम बोले थे कि एक का स्थान छोड़ करके बताना है, तो 2 है यहाँ पर, तो 2 से एक का स्थान छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। आंसर क्या बन गया, 4। चलिए ये तो बन गया। आप हमें बताइए कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत पूछ दिया जाएगा तब क्या बताएंगे आप, 3 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 6। वैसे ही अगर इसके अलावा जो बच गए वो ऑटोमेटिक एक दूसरे का विपरीत हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पे 5, और 1 और 5 अपने आप क्या हो जाएंगे, विपरीत। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 5, ठीक है। अगला सवाल, देख करके कौन सा पासा लग रहा है आपको, क्या, हाँ खुला पासा ये, ठीक है। इस टाइप का आपको सबका विपरीत बताना है, कैसे बताएंगे। हमें चाहिए एक का विपरीत, किसका विपरीत चाहिए, एक का विपरीत। अब बताइए, बताइए। अच्छा यहां से 1 से 3 कैसे आ जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप करेंगे क्या कि सबका पहले विपरीत निकालेंगे, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। वैसे 3 का विपरीत 5, और बाकी जो बच गए एक दूसरे क्या हो जाते हैं विपरीत। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 4, और 3 का 5। ये नहीं कि 1 का विपरीत केवल 6 है, 6 का विपरीत भी 1 है।
4 का विपरीत भी 2 है, 5 का भी 3 है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा एक बात बताइए, बॉर्डर लाइन है ये, एक राजा इस साइड है और एक राजा इस साइड है, अगर ये वाला इसका दुश्मन है, इसका ये भी तो दुश्मन हो जाएगा ऑटोमेटिक, दुश्मनी है तो। अगर मान लीजिए कि अगर ये इसका विपरीत है, एक का विपरीत अगर 6 है तो 6 का भी विपरीत क्या है, 1 है। ठीक है, अगला सवाल। जैसे इस टाइप का सवाल देखिए, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का सवाल तब कैसे करेंगे। इसमें हमें बताना है बाबू, बताना है आपको 3 का विपरीत, 3 का विपरीत बताना है। 3 का विपरीत बताइए जरा, बताइए। 3 का विपरीत 6, कैसे समझ में आया, एक स्थान छोड़ दे, बहुत सुंदर। अब हम बताइए 4 का विपरीत, 4 का विपरीत बताइए जरा। हाँ, कैसे हाँ, एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, और जो बच गए एक दूसरे के क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिक विपरीत। तो 4 का विपरीत 2, या 2 का विपरीत 4। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, इसमें बताइए 3 का विपरीत, या सबका बताइए, 1 का विपरीत बताइए, 2 का बताइए, 3 का बताइए, बताइए तो सबका। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, एक का स्थान छोड़ेंगे तो 3, 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत आप अभी नहीं बताएंगे, पहले 4 का निकाल लेते हैं। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 6। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिए, जब 1 का विपरीत 3 है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। 4 का विपरीत, और जो बच गए एक दूसरे के विपरीत हो जाते, तो क्या बच गया, 2 बच गए, और यहाँ पे 5, 2 और 5 एक दूसरे क्या हो जाएंगे विपरीत, तो 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 1, 4 का 6, और 6 का विपरीत 4। आई होप क्लियर होगा सब। ठीक, अब आपको सवाल देगा, ओपन डाइस दे देगा, मतलब खुली आकृति दे देगा, और उससे पूछेगा कि इसमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, वो सवाल अब हम देखेंगे। ठीक है, ये सवाल, इस फिगर को देख करके बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अब देख करके आपको बताना है। याद रखिएगा, विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है, जो विपरीत है, विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, सवाल में पड़ोसी नहीं होगा। पड़ोसी का मतलब होता है कि एक साथ नहीं दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें विपरीत निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो 4 का विपरीत बताइए तो जरा, 6, 1 का विपरीत 3, और जो बच गया 2 का विपरीत 5। कहने का मतलब है कि 4 और 6 एक साथ नहीं दिखेंगे। तो देखिए पहला ही ऑप्शन मिलाते हैं, पहले 3 और 1, 3 और 1 विपरीत है यहाँ पर, और यहाँ पे पड़ोसी है, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत एक साथ कभी दिखेंगे नहीं, यहाँ पर एक साथ और यहाँ पे विपरीत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगला है हमारा 2, 6 और 5। देखिए 2 और 5 यहाँ पे विपरीत है, और यहाँ पे 2 और 5 भी पड़ोसी हो गए ना, ये भी गलत। अगला देखते हैं हम, 6 और 4 हमारे पड़ोसी, और 6 और 4 दिख गए यहाँ पे पड़ोसी, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं यहाँ पर 5 और 4, 5 4 कहीं पड़ोसी दिख रहे हैं, नहीं। 1 और 4 पड़ोसी है यहाँ पर, 1 4 कहीं विपरीत दिख रहा है, नहीं। इस हिसाब से आंसर क्या बनेगा हमारा, ये वाला। ठीक है, कभी कभी इस चित्र को देख करके ही आपको बताना होगा कि दिन से कौन सी आकृति बनेगी। याद रखिएगा कि विपरीत जो रहेगा वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जैसे 4 6 विपरीत है यहाँ पे, और 4 पड़ोसी दे रखा है यहाँ पे, इस हिसाब से ये गलती हो जाता है। ठीक है, ध्यान से करिएगा। देखिए अगला सवाल, ये भी ऐसे ही है, ऑप्शन दे रखा है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ बताओ। हाँ, विपरीत देखें, बहुत सुंदर। तो देखिए तो जरा, डी का विपरीत क्या है, एफ, डी का विपरीत एफ, वैसे ए का विपरीत क्या है, सी, ए का विपरीत
सी, और जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत हो गए। हाँ, होमवर्क दे देंगे, चिंता नहीं करिए। ई विपरीत हो गए, ठीक है। यहाँ विपरीत का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर विपरीत है तो वहां पे पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन मिलाते हैं ए, सी और बी। देखिए ए, सी और बी, यहाँ पर ए और सी विपरीत, और यहाँ पर क्या दे रखा है, पड़ोसी। खत्म, होगा ही नहीं। बी ऑप्शन मिलाते हैं। देखिए बी और ई, यहाँ पे अपोजिट दे रखा, और यहाँ पर दोनों पड़ोसी हो सकता है कभी? बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए बी और ए, बी और ए कहीं दिख रहा है? बी नहीं, ठीक है। एफ के साथ ए देखिए तो एफ यहाँ पर, ए यहाँ पर, पड़ोसी मतलब बन सकते हैं, ये विपरीत नहीं है। इसके साथ तो देख रहे हैं हमारा ये ऑप्शन मैच कर रहा है। बी या पड़ोसी हमारा ए दे रखा है, बी का है नहीं ना विपरीत में हमारा ए। इस सब से आंसर क्या बनेगा? ये एक बार और मिला लीजिए। एफ और ए वहां पे पड़ोसी है, एफ और ए अलग अलग है क्योंकि इनका विपरीत यही है। ए का विपरीत सी, डी का विपरीत एफ और बी का विपरीत ई। ये दोनों में से कोई एक साथ नहीं रहना चाहिए। एफ और, देखिए बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर और एफ यहाँ पर। हो सकता है आंसर। देखिए जब यही पे आंसर मिल गया तो अगला चेक करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए एक बार। देखिए ए और डी, देखिए ए और डी ये भी अलग है, ठीक है। लेकिन डी और एफ, डी और एफ यहाँ पर विपरीत दिख रहा है और यहाँ पे पड़ोसी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ सवाल देखते हैं। ये कैसा आपको सवाल देख करके लग रहा है? इसको देख करके बताना कि इसमें से कौन सा सही है। चलिए ट्राई करते। देखिए इस वाले का विपरीत क्या होगा? ये, और इसका विपरीत ये, और बाकी जो बच गए एक दूसरे के विपरीत होंगे ना यहीं पे। याद रखिएगा दो खाली बॉक्स एक साथ नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। देखिए इसमें तो तीनों ही खाली बॉक्स दे रखा है, क्या पता कि ये वाला दे रखा है कि ये वाला। इस कंडीशन में इसके चांसेस बहुत कम हो जाती है, हटा ही देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्रॉस और ये हमारा रेक्टेंगल एक साथ नहीं आएगा, क्रॉस और रेक्टेंगल एक साथ नहीं आएगा, हटा दीजिए। देखिए ये स्टार है और ये हमारा खाली बॉक्स है। आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर भी तो खाली बॉक्स है, तो ये थोड़ी हो सकता है, क्या पता ये वाला ना हो ये वाला हो। इस केस में हम टिक कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके लिए आंसर ये बन जाएगा। पहला देखते हैं, पहला हमारा क्रॉस है और ये हमारा स्टार। इसके साथ देखिए ये वाला है कंडीशन, यहाँ कोई है नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे पड़ोसी है और यहाँ पे विपरीत है, सॉरी मतलब यहाँ पे भी विपरीत है, यहाँ पे ऐसा है पड़ोसी पड़ोसी, ऐसा तो कुछ है नहीं। बस एक साथ नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पर इसके साथ खाली बॉक्स आ सकता है कि नहीं, इसके साथ ये इसका अपोजिट है ना, मतलब इसके साथ खाली बॉक्स आ सकता है ये, ठीक है। ये बॉक्स इसके साथ आ सकता है, इसके साथ देखिए ये वाला अपोजिट है, लेकिन हो सकता है कि ये वाला दे रखा हो खाली बॉक्स। इस कंडीशन में ये वाला भी सही। इस कंडीशन में हम टिक हमेशा लगाता है फर्स्ट, मतलब ए एंड डी दोनों सही है, ए एंड डी दो, ए एंड डी दोनों सही है। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि मतलब हो अधिकतर केस में, ठीक है। ये मत सोचेगा कि ये तो सर इसके विपरीत है तो यहाँ पर कैसे हो सकता है, क्या पता ये वाला दे रखा हो बॉक्स या ये वाला बॉक्स दे रखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है इसका। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, क्या बात कर दी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए आज यहीं तक छोड़ देते हैं, हाँ कल नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ देखिए इसके ये एक साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी दे ही रखा है, चित्र है, ये भी चित्र, एक साथ नहीं हो सकते। हाँ बस, हाँ स्थिति होनी चाहिए ना कि ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। और कोई डाउट ना? इसके आगे वाला कल पढ़ लेंगे, हाँ कल पढ़ लेंगे। अरे हाँ होमवर्क मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बस याद करके आना, एक बार रिवाइज कर लिया जाए। मानक पासा किसे कहते हैं? मानक पासा किसे कहते हैं? अंकों के सतहों का योग 7 ना हो, बहुत सुंदर। और सामान्य पासा, हाँ निकटवर्ती अंकों के सतहों का योग 7 हो, या हम और बताते हैं, हाँ या अक्षर हो या चिन्ह हो। ये हिसाब से कौन सा पासा है? सामान्य पासा। वेरी गुड, चलिए कल पढ़ेंगे हम इसके आगे, ठीक है। ओके।